आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। तेजस्वी की एक चूक और जदयू ने ठोक दिया दावा, रण छोड़ नीतीश मार पाएंगे फाइनल पंच। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आप टीडी न्यूज पर चुनाव एक्सप्रेस देख रहे हैं। उपचुनाव के दौरान कुर्नी उपचुनाव के लिए योद्धा चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सभी सियासी पार्टी अभी से ही जीत का दावा कर रही हैं। आरजेडी ने सिटिंग सीट जदयू को देकर महागठबंधन धर्म निभाने की बात कर रही है, तो जानकार कह रहे हैं कि गोपालगंज और मोकामा विधानसभा उपचुनाव में हुई चूक का परिणाम है कि जदयू वहां से चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि कुर्नी विधानसभा चुनाव के परिणाम बिहार में इस बात के मायने बनेंगे कि किसका समीकरण अटूट है। होने को तो 2 उपचुनाव गोपालगंज और मोकामा भी हुए, पर यह जोर आजमाइश का सेमीफाइनल ही था। इस मोकामा और गोपालगंज से सीखे या जो चूक कर गए राजनीतिक रणवीर अब सुधार के साथ फाइनल रण में एक नए अंदाज में होगा कुर्नी विधानसभा का चुनाव। कुर्नी विधानसभा में महागठबंधन की तरफ से जनता दल यू को उम्मीदवार सौंपी गई है, तो वह सेमीफाइनल मुकाबला और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में हुई चूक का ही परिणाम है। दरअसल गत उपचुनाव में दोनों सीट पर राजद के उम्मीदवार को खड़ा करने का एक नकारात्मक संदेश प्रचारित हुआ। भाजपा ने इस संदेश को प्रसारित किया कि नीतीश कुमार की रुचि महागठबंधन को जिताने की नहीं है। इसकी वजह से कुर्मी धानुक कुशवाहा का वोट उस तरह से राजद के उम्मीदवार अनंत सिंह को ही नहीं मिला जो भाजपा के साथ जदयू के रहने पर मिला करता था। मोकामा विधानसभा में कमान संभाले पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल कहते हैं कि मोकामा में कुर्मी का वोट 60% और धानुक का लगभग 30% भाजपा को मिला। यहां तक कि अति पिछड़ा का भी काफी वोट मोकामा और गोपालगंज विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला। यही कारण है कि महागठबंधन के रणनीतिकारों ने जनता को इस दुविधा से निकालने के लिए कुर्नी सीट जदयू के हवाले की। भाजपा के लिए कुर्नी विधानसभा का यह उपचुनाव अपने आधार को समेटने का एक तरह से फाइनल मैच है। जिस तरह से मोकामा में भूमिहारों का आधार वोट लगभग 50% राजद की झोली में चला गया, उसी तरह से भूमिहारों के साथ साथ अन्य स्वर्ण वोट वीआईपी के नीलाभ कुमार और भाजपा के केदार गुप्ता के बीच बंटे, जो भाजपा की स्थिति नाजुक हो सकती है। एक आकलन के अनुसार कुर्नी विधानसभा में 20,000 भूमिहार, 15,000 राजपूत और 8,000 ब्राह्मण के वोट बैंक है। जदयू ने बड़ी सोच समझ के साथ कुशवाहा जाति के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। मोकामा और गोपालगंज में देखें तो कुशवाहा वोट का पलड़ा भाजपा की ओर से झुका रहा। विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के बनने के बाद कुशवाहा वोट बैंक में भाजपा की हिस्सेदारी बढ़ी है। दूसरी ओर जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के प्रति मुस्लिम वोटरों से नाराजगी की बात कही जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ का मानना है कि ज्यादा मुस्लिम वोट AIMIM के उम्मीदवार मुर्तजा अंसारी की तरफ जाने की बात कही जा रही है। यहां मुस्लिम की आबादी 25,000 है। अब चूंकि वीआईपी ने भूमिहार उम्मीदवार उतारा है, तो इसका रिएक्शन सहनी जाति के वोटरों में भी गया है और बतौर बागी सहनी की जाति से एक उम्मीदवार ने अपना दावा ठोक डाला है। इनका चुनावी मैदान में उतरना महंगा पड़ेगा। कुर्नी विधानसभा में सहनी का वोट लगभग 25,000 है। कुर्नी विधानसभा में इनके अलावा यादव, कुर्मी, पासवान और पासी जाति के लोग हैं, जो जिस तरह ज्यादा जाएंगे उनका पलड़ा भारी रहेगा। एक आकलन के मुताबिक यहाँ 30,000 यादव, 15,000 कुर्मी, पासवान और पासी मिलाकर 30,000 वोट है। इनका भी झुकाव निर्णय तक पहुंचने में सहायक होंगे। मोकामा विधानसभा में जिस तरह से कुर्मी, कुशवाहा और यादवों की भाजपा ने सेंध मारणी करने में कामयाब हुई, वही खेला करने में अगर यहाँ कामयाब हो गई तो बाजी पलट सकती है। तो तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें टीडी न्यूज। नमस्कार।